एयरपोर्ट ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी यात्री एयरलाइंस के संपर्क में रहें। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी कि एएमएसएस में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा समय के लिए प्रभावित रहा, जिसके बाद 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और 20 को रद्द भी करना पड़ा। सिस्टम में खराबी सुबह 9 बजे आई थी और रात करीब 9 बजे तक ठीक हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने यह बताया कि एएमएसएस सिस्टम एक्टिव है और ठीक से काम कर रहा है। हालांकि दिन भर लोग एयरपोर्ट पर परेशान होते दिखे। बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें लगी हुई थी। सभी फ्लाइट्स में एवरेज 50 मिनट की देरी दिखाई जा रही थी। और हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, बताएंगे अपडेट्स प्लीज। देखिए, कल दे दी गई थी एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो प्रॉब्लम कल हुई है उसे सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बैकलॉग इतना ज्यादा है उसकी वजह से अभी भी असर जो है वो फ्लाइट्स पर बना हुआ है। और कल की अगर बात करें तो कल 500 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी वो डिले हुई थी और ऐसे में आज भी बैकलॉग का असर जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि डिले हो सकते हैं। और ऐसे में यही तमाम यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो अपनी एयरलाइन से बात करके तभी घर से निकले, क्योंकि हर एक फ्लाइट में तकरीबन 40 से 50 मिनट का डिले अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रियंका, इस बीच बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है और बाकायदा दूसरी कंट्रीज से होती है। ऐसे में उनके लिए किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं, इस तरीके की कोई जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर हम तक नहीं पहुंची है कि किसी तरीके का कोई प्रोविजन इस पे किया गया हो। हालांकि फिलहाल जो अपडेट आ रहा है तो उसमें ये माना जा रहा है कि आज दिन के बाद से जो हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी समय लगेगा। ऐसे में जो भी यात्री निकल रहे हैं वो मेक श्योर करें कि वो देख कर जाएं कि उनकी फ्लाइट टाइम पर है या कितना डिले है, उसी हिसाब से वो घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल प्रियंका, साथ ही साथ क्योंकि एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हमने कल देखी वो काफी क्योटिक थी, बहुत ज्यादा लोग वहां पर पैनिक भी हो रहे थे और इतनी ज्यादा सुविधा भी अंदर बैठने की नहीं है, सिक्योरिटी चेक के इतने ज्यादा गेट्स भी पर्याप्त नहीं पड़ रहे थे। ऐसे में आज क्या स्थिति है? लोग, क्योंकि कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं, कहीं किन्हें फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करना है, लेट नाइट फ्लाइट्स हैं, ऑड आवर्स की फ्लाइट है, ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किसी तरह के कुछ अतिरिक्त इंतजाम? देखिए, कल भी अगर बात की जाए तो कल एयरपोर्ट के बाहर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन लाइव तौर पर अंदर जहां पर फ्लाइट डिलेज हो रही थी वहां पर लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वही बात है, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है वो छूट रही, क्योंकि ये दिक्कत केवल दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में लोगों की परेशानी जाहिर तौर पर एक रीजन बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मोका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जो जानकारी आई तो उनका कहना था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई है। लेकिन अभी आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी भी बैकलॉग है, इसलिए समय लगेगा। तो तमाम चीजों को देखकर ही लोग बाहर निकले। बाकी अगर रही बात इंतजामों की, तो दिल्ली एयरपोर्ट में जिस तरीके की जगह है बैठने बैठने का इंतजाम, क्योंकि एयरपोर्ट पर हमने देखा है कि एयरपोर्ट अच्छे खासे बड़े हैं, वो चाहे T1 हो चाहे T3 हो, वहां इंतजाम लोगों के हैं। लेकिन वही बात है कि अगर फ्लाइट बहुत ज्यादा डिले हो जाए, जैसे कल सुबह 3.5-4 घंटे तक की डिले थी, तो एयरलाइन रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं। जो हर एक एयरलाइन के अपने रूल होते हैं कि कितनी फ्लाइट अगर डिले हो तो उसके हिसाब से लोगों को सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी